11.5 लाख वोटर, 40 विधानसभा सीटें गोवा के। अब आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो हमारा इंडिया न्यूज और एमआरसी का जो सीट प्रोजेक्शन है। अब सीट प्रोजेक्शन को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं आप दीपक की हर किसी ने एक दूसरे का सिर्फ काम खराब किया है। बीजेपी को 15 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें, आम आदमी पार्टी को 7 सीटें और अदर्स को 8 सीटें। यहां पर गोवा का ये आंकड़ा नजर आ रहा है। हर किसी को यह पता है कि बीजेपी का काम सबसे ज्यादा खराब किया था सुभाष वेलिंगकर ने, आरएसएस के बड़े नेता। और बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के गॉडफादर। आम आदमी पार्टी ने अपनी धमक जमाई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने लगातार आंकड़े देने शुरू कर दिए थे कि हम ही जीतने जा रहे हैं। पोस्टर बैनर होर्डिंग लगा दिए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने महज खेल खराब करने का काम किया है। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं। बड़ी बात यह है कि इन चुनावों में क्या कसीनो का मुद्दा चला या इलीगल माइनिंग का मुद्दा चला, उससे पहले यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां पर जो वोट शेयर क्या है। बीजेपी को 30.5% वोट, कांग्रेस को 26.4% वोट और आम आदमी पार्टी को 20.4% वोट तो मिले हैं। लेकिन इनके जरिए यह समझना बहुत जरूरी है कि वोट परसेंटेज तो आम आदमी पार्टी के खाते में लगभग 20-20% के आसपास का रहा, लेकिन इन्हें यह सीट में कन्वर्ट नहीं कर सके दीपक। यह सबसे बड़ी बात है। एक बार फिर से यह बताना बहुत जरूरी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुभाष वेलिंगकर ने एमजीपी के साथ में एक अलायंस जो फॉर्मेशन किया था, उन्होंने जो बीजेपी का काम खराब किया। आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा कांग्रेस का काम खराब कर दिया। कांग्रेस ने अपने जो नाराज थे कुछ लोग, उस नाराजगी को वो दूर नहीं कर सके। दीपक, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, हमने जो देखा उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि यहां पर भी किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। अनुज गुप्ता जी, साफ साफ नितिन गडकरी जो कि गोवा के प्रभारी थे, उन्होंने कहा था कि 101% मैं कह रहा हूं 101% कि गोवा में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो उनका ये कॉन्फिडेंस शायद नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल, यदि ये नंबर आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस तो टूटा हुआ माना जाना चाहिए। लेकिन चलते हुए चुनाव में कोई भी पार्टी का नेता स्पष्ट बहुमत से कम की बात कर भी नहीं सकता है। और यहां पे जब बीजेपी के वोट परसेंट तो कांग्रेस से काफी अधिक दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी सीटों में वो दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि बीजेपी वहां कुछ खास क्षेत्रों में अधिक परसेंटेज वोट लेती है। पिछली बार जरूर उसके सबसे अधिक 5 ईसाई उम्मीदवार जीते थे, लेकिन शायद जैसा कि आंकड़ा अपना दिखा रहा है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस बार उसे ईसाई क्षेत्रों में कोई ज्यादा समर्थन मिल पाया होगा। चलिए।